ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 286। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पहले मैंने कार्तिकेय के जिस चरित्र का वर्णन किया था, पापों का नाश करने वाले उस दिव्य चरित्र का पुनः वर्णन करता हूँ। जब तारक का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर पुनः आए, उस समय देवर्षि नारद जी ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश जी के विवाह आदि का सारा वृत्तांत कहा। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई, तब शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती, हे सुभ्रु, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही लौट कर आएगा। तुम इस महान दुख का त्याग कर दो। शंकर जी के बारंबार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतुष्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। इसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता और महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। वहां जाकर कुमार को भलीभांति प्रणाम करके उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदरपूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान की उद्दीप्त उन कार्तिकेय जी ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी पुनः शिव जी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिव जी की आज्ञा ले अपने अपने धाम को चले गए। तब उनके न लौटने पर शिव जी एवं पार्वती जी को पुत्र वियोग जन्य महान दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद वे दोनों लौकिकाचार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दीन और दुखी हो परम स्नेहवश वहाँ गए, जहाँ अपने पुत्र कार्तिकेय रहते थे। तब वे पुनः कार्तिकेय माता पिता का आगमन जान स्नेह रहित हो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण कर वहीं क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं तथा पूर्णमासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती है। उसी दिन से लेकर मल्लिका पार्वती तथा अर्जुन शिव जी की मिलित रूप वह द्वितीय शिवलिंग दोनों लोक में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उनका दुख सर्वथा दूर हो जाता है, वह परम सुख प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता। उसे धन धान्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। यह मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्राप्त करता है। मैंने लोक कल्याण के लिए इसका वर्णन किया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 286 संपूर्ण हुआ।